गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं विज्ञान की वर्कशीट नंबर 14 जो कि क्लास 9th की वर्कशीट है। और जो वर्कशीट है वो है 6 अगस्त 2021 की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निलंबन यानी सस्पेंशन। ठीक है, हम जानेंगे कि निलंबन क्या होता है और इसके गुण क्या होता है, इसके क्या कैरेक्टर्स होते हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये जो आपको जो एक्टिविटी दिखाई गई है उसमें दिखाया गया कि एक जार लिया है और जार के अंदर साफ पानी के अंदर कुछ मिट्टी डाल दी गई है। अब मिट्टी डालने के बाद क्या होता है, कुछ समय तक तो वो मिट्टी उसके अंदर घुली रहती है। बस जब उसको छोड़ देते हैं तो कुछ समय बाद उसके जो कण है, पार्टिकल्स है, वो नीचे की तरफ बैठना स्टार्ट कर देते हैं। और फाइनली क्या होता है, जितने भी कण होते हैं वो नीचे की तरफ तली में उसकी बैठ जाते हैं। यहाँ लिखा भी है कि जिज्ञासा दीदी, मैंने इस जार में रखे पानी में थोड़ी मिट्टी मिलाकर एक विलयन तैयार किया था। पहले तो मिट्टी के कण इसमें घुल गए, लेकिन कुछ समय बाद वह नीचे बैठ गए। ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, याद रखना ये विलयन नहीं था, ये विलयन कहलाएगा ही नहीं, ये सॉल्यूशन है ही नहीं। ठीक है, याद रखना ये है निलंबन। ठीक है, अब निलंबन क्या होता है यहाँ पे लिखा भी है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मतलब जिज्ञासा दीदी ने ज्ञान को बताया, देखो ज्ञान, जो मिश्रण तुमने बनाया है उसे विलयन नहीं निलंबन कहते हैं, क्योंकि इसमें विलय के कण पानी में घुलते नहीं बल्कि अस्थायी रूप से लटके या बिखरे रहते हैं और आंखों से स्पष्ट दिखाई देते हैं। यह एक विषमांगी मिश्रण है। यानी कुल मिला के बात ये हो रही है कि जो भी मतलब जो उसको लग रहा था, ज्ञान को लग रहा था कि उसने विलयन बनाया है, वो विलयन था ही नहीं। ठीक है, ये क्या था, निलंबन था। निलंबन में क्या होता है, जो विलय के कण होते हैं, विलय मतलब जो हमने डाला है, मिट्टी डाली ना, मिट्टी क्या होगी, विलय होगी, और पानी क्या होगा, विलायक। सो मिट्टी के जो कण होते हैं वो बड़े होते हैं और वो पानी के अंदर पूरी तरह से घुलते नहीं हैं। वो क्या करते हैं, वो उस पानी के अंदर अस्थायी रूप से लटके रहते हैं। मतलब ना तो ऊपर जाते हैं ना नीचे आते हैं, वो एक तरह से वहीं पे लटके रहते हैं कुछ समय के लिए। अब अस्थायी का मतलब ही क्या होता है, टेम्परेरी, कुछ समय के लिए लटके होते हैं। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे वो तली के नीचे बैठना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तली की तरफ जाते हैं। ठीक है, बॉटम में जाके वो बैठ जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं निलंबन। निलंबन क्या होते हैं, आपको बिल्कुल ध्यान से ये बात क्लियर रखनी है कि निलंबन होते हैं जब विलय के कण बड़े होते हैं और विलय के कण पूरी तरह से पानी मतलब विलायक के अंदर ना घुले, बस अस्थायी रूप से लटके रहते हैं, उसी को बोलते हैं निलंबन। और याद रखना, इसके जो कण के जो पार्टिकल मतलब इसमें जो कण के जो साइज़ होता है ना, वो काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, तो आंखों से हमें दिखाई देते हैं और ये एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है। आगे दिया भी है, दीदी क्या इस विलय को विलायक से आसानी से अलग किया जा सकता है? अगर मान लो रेत सारी की सारी जो रेत या मिट्टी तली पे बैठ गई है, तो क्या हम उसको अलग कर सकते हैं फिल्टर से? हाँ बिल्कुल, यहाँ लिखा भी है, हाँ ज्ञान, इन्हें फिल्टर पेपर या किसी भी महीन छेद वाले कागज़ या कपड़े से छानन विधि से अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये मतलब निलंबन को अलग कर सकते हैं हम फिल्टर पेपर से। पर जब जो बिल्कुल ट्रू सॉल्यूशन होगा, मतलब जो बिल्कुल उसको हम बोलते हैं कि कोई विलयन होगा, तो उसको अलग नहीं कर सकते। जैसे मान लो चीनी को अपने पानी में मिक्स कर दिया, तो उसको अलग करना पॉसिबल नहीं होता छानन विधि द्वारा। तो अब आगे देखते हैं निलंबन के कुछ गुण यहाँ पे दे रखे हैं। सबसे पहले दे रखा है कि निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। जब इस मिश्रण को कुछ समय के लिए शांत छोड़ देते हैं तो ये कण नीचे बैठ जाते हैं, अतः ये अस्थायी होता है। यानी कि विषमांगी मिश्रण तो होता ही होता है और ये अस्थायी मिश्रण भी होता है, क्योंकि कुछ समय बाद इसके जो कण हैं, विलय के जो कण हैं, वो तली में बैठ जाते हैं। दूसरा यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि इसके कणों का आकार बड़ा होने की वजह से इन्हें आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है, इनको आंखों से हम देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट लिखा है, ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे उनका मार्ग या पथ तब तक साफ दिखाई देता है जब तक ये कण नीचे बैठ नहीं जाते। एक बार सारे कण नीचे बैठ जाएंगे तली में तो दिखाई नहीं देगा पाथ, और इसी को भी बोलते हैं टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं, इन्हें छानन विधि से अलग किया जा सकता है, यानी छानन विधि का हम यूज़ करके इनके कणों को अलग कर सकते हैं। टिंडल प्रभाव के बारे में थोड़ा और पढ़ लो, थोड़ा और जान लो। टिंडल प्रभाव क्या होता है, सिर्फ निलंबन के कणों के कण ही दिखाते हैं, क्योंकि जो निलंबन के कण होते हैं उनका आकार क्या होता है, विलयन के कणों से बड़ा होता है। और विलयन के कण से बड़ा होता है तो क्या करते हैं, वो प्रकाश जो आ रहा होता है उसकी प्रकाश को फैला देते हैं। ठीक है, स्कैटर कर देते हैं, जिससे क्या होंगे, जिससे वो प्रकाश का जो रास्ता होता है वो साफ साफ दिखाई देता है। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हो। आप चाहो तो देखो, निलंबन का एक अच्छा एग्जाम्पल दो, तो जो दूध होता है वो एक अच्छा एग्जाम्पल है निलंबन का। ठीक है, तो आप एक कांच की गिलास में दूध लेना और यहाँ से टॉर्च मतलब जो लाइट है, टॉर्च यहाँ पे प्रकाश मारने की कोशिश करना, तो आपको इसके अंदर भी प्रकाश का पथ क्या है दिखाई देगा, रास्ता दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक्टिविटी है जो आप घर पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो टिंडल प्रभाव यहाँ पे खत्म होता है, ये निलंबन के जो गुण हैं वो खत्म होते हैं। आगे देखते हैं, आगे हमें यहाँ पर प्रश्न दे रखे हैं 1 2 3 4, हमें इनके आंसर लिखने हैं। पहला प्रश्न है कि क्या निलंबन में से प्रकाश का पथ दिखाई देता है, और हमें कारण भी लिखना है। सो देखो, ये तो पता ही है कि हाँ दिखाई देता है।
आपको कारण में क्या लिख सकते हो, आपको इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से लिख सकते हो, लिख देना हाँ, ठीक है, हाँ निलंबन में से प्रकाश का पथ दिखाई देता है। निलंबन में विलय के कण विलायक में घुलते नहीं बल्कि अस्थायी रूप से लटके या बिखरे रहते हैं। निलंबित कणों का आकार बड़ा होने की वजह से इन्हें आंखों से देखा जा सकता है तथा ये कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे प्रकाश का पथ साफ दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप इस तरीके से यहाँ से लिख सकते हो। आगे देखते हैं, यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है वो है कि निलंबन और विलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, निलंबन और विलयन आपस में उनमें काफ़ी अंतर होता है, उनको लिखने का तरीका क्या है, आप उसको टेबल बना के लिख सकते हो इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है कि निलंबन और विलयन के लिए अलग अलग जो प्रॉपर्टी उनके जो गुण हैं वो लिख देना है। सबसे पहले देखो विलयन का लिखेंगे तो क्या है, यह एक समांगी मिश्रण होता है, यानी ये पूरी तरह से घुला होता है, होमोजीनियस मिश्रण होता है। निलंबन क्या होता है, यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। अब विलयन की बात करें तो विलय के कण छोटे होते हैं, आँखों से नहीं दिखाई देते। निलंबन के में जो विलय के जो कण होते हैं वो बड़े होते हैं और आँखों से दिखाई देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि छानन विधि द्वारा विलय के कणों को पृथक नहीं किया जा सकता, किसके अंदर, विलयन के अंदर। पर निलंबन के जो कण होते हैं, मतलब विलय के जो कण हैं, उनको छानन विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। उदाहरण की हम बात करें विलयन की तो लिख सकते हो चीनी का जलीय विलयन क्या है, विलयन का उदाहरण है। और निलंबन में आप दूध लिख सकते हो। इसके अलावा आप एक पॉइंट और लिख सकते हो यहाँ पे कि जो विलयन है वो प्रकाश की किरण को, मतलब प्रकाश का रास्ता दिखाते नहीं है, पथ नहीं दिखाते, और निलंबन क्या करते हैं, प्रकाश का पथ दिखा देते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका जो कणों का आकार है वो बड़ा होता है। इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे प्रश्न 3 दे रखा है बेटा, यहाँ पे इनमें से निलंबन छाटिए। देखो आटा और पानी ये निलंबन है, ठीक है, यहाँ पे आप लिख दो कि ये भी निलंबन है। ठीक है, इसके अलावा नमक और पानी, क्योंकि नमक देखो पूरी तरह से घुल जाएगा तो ये क्या विलयन है, ये निलंबन नहीं, ये तो एक विलयन है। ठीक है, आगे हम बात करें तो यहाँ पे दे रखा है रेत प्लस पानी, अगर हम रेत को पानी में डालेंगे तो ये भी निलंबन बनाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी निलंबन लिख देना है। हल्दी को हम पानी में मिक्स करेंगे तो ये भी निलंबन ही बनाने वाला है, तो यहाँ पे आएगा निलंबन। ठीक है, तो इसमें 3 निलंबन है, और जो नमक का पानी है, नमक को अगर हम पानी में मिक्स करेंगे तो वो विलयन बनाएगा, सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है, ये लिख देना है। प्रश्न 4 पे यहाँ पे लिखा है निलंबन के कोई 3 गुण लिखिए। तो इसके देखो निलंबन के गुण यहाँ पे लिखे हुए ऊपर, आपको यहाँ पे ऐसे लिख देने निलंबन के गुण। ये चौथे क्वेश्चन का ही आपका आंसर है। आप इसमें से कोई 3 गुण अपने हिसाब से आपको सूटेबल लगे वो लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 गुण लिखे हैं, आप चारों गुण में से आपको जो सही लग रहा है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे पहला जो गुण लिखा है कि यह एक विषमांगी मिश्रण होता है, ये लिख सकते हो, या इनके कणों का आकार बड़ा होने की वजह से इनको आंखों से देखा जा सकता है, और या तो आप इन दोनों में से कौन सा एक लिख सकते हो। ठीक है, सो 3 गुण लिखने, आपको 3 गुण यहाँ पे से देख के लिख सकते हो। और ये जो वर्कशीट है आपकी, जो साइंस की वर्कशीट नंबर 14 है, वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना। हमें सपोर्ट करने के लिए और सारी वर्कशीट के सोल्यूशन टाइम पे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।